वेलकम टू कोडिंग डोर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर अ गेम प्रॉब्लम। यू आर गिवन अ एरे ए ऑफ साइज n. द एरे कंटेन्स इंटीजर्स and is of even length. The elements of the array represent n coins of values v1, v2 up to vn. You play against a opponent in the alternative way. In each turn, a player select either the first or last coin from the row, remove it permanently and receive the value of the coin. You need to determine the maximum possible amount of money you can win if you go first. यहाँ पर हमें एक एरे गिवन है जिसके अंदर 4 कोइंस हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है। इस एरे के अंदर कोइंस की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है यू एंड अपोनेंट प्लेइंग अ गेम। मैं यू को ए मान लेता हूँ एंड अपोनेंट को बी मान लेता हूँ। एंड जो गेम की स्टार्टिंग करेगा वो ए वाला प्लेयर करेगा। यहाँ पर मैं एरे बना लेता हूँ। ये एरे मेरे को गिवन है एंड स्टार्टिंग में ए उठाता है एंड ए के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो कोइन फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से उठाएगा। मैं पहले केस में मान रहा हूँ जो ए है वो फ्रंट से कोइन उठाता है, तो टोटल अमाउंट उसके पास 3 रुपीज़ आ जाएगा। देन बी की टर्न आएगी। बी के पास इतना एरे बचेगा। उसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो कोइन फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से उठाएगा। बट इस गेम में जो बी है वो भी ग्रीडी खेल रहा है, देन वो भी मैक्सिमम ही उठाएगा। मैं मान रहा हूँ उसने 10 रुपीज़ का कोइन उठा लिया। देन ए की टर्न आएगी। ए के पास इतना एरे बचेगा। फिर से उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से उठाएगा। मैं मान रहा हूँ अब वो लास्ट से उठा रहा है एंड 7 + 3 10 रुपीज़ उठा रहे हैं। देन बी की टर्न आएगी। लास्ट कोइन जो बचेगा वही उठाएगा। बी के पास 15 रुपीज़ आ गए हैं, ए के पास 10 रुपीज़। अब हम चेक करते हैं कि इसका भी मैक्सिमम हो सकता है कुछ। मैं यहाँ पर दोबारा एरे बना लेता हूँ। अब मैं मान रहा हूँ जो ए स्टार्टिंग में कोइन उठाता है वो लास्ट से उठाता है। यहाँ पर ए के पास 10 रुपीज़ हो गए हैं। अब जो बी के लिए बचा है इतना एरे बचा है। अब बी के पास 2 ऑप्शंस है, या तो यहाँ से उठाएगा या यहाँ से। वो भी गिरडी खेल रहा है, तो वो 7 रुपीज़ का कोइन उठाएगा। टोटल अमाउंट 7 रुपीज़ हो गया उसके पास। देन ए की टर्न आएगी। ए के पास इतना एरे बचेगा। 2 ऑप्शन है, या तो फ्रंट से उठाए या लास्ट से। इस केस में मैं मान लेता हूँ वो 5 रुपीज़ का कोइन उठा रहा है। टोटल अमाउंट उसके पास 15 रुपये हो गया। देन बी के पास 3 रुपीज़ का कोइन बचा। टोटल अमाउंट 10 रुपीज़ हो गया। इस केस में जो ए को टोटल अमाउंट मिला था 10 रुपीज़ मिला था। इस केस में टोटल अमाउंट 15 रुपीज़ मिला है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है जो ए प्लेयर है उसको कोइन फ्रंट से उठाना चाहिए या लास्ट से, ताकि उसके पास जो लास्ट में अमाउंट आए वो मैक्सिमम आए। यही चीज़ हमें निकालनी है और इसका एक्सप्लेनेशन हम स्पेस ट्री बना के देख लेते हैं अच्छे से। इसका मैंने एग्जांपल लिख लिया है एंड मैं मान रहा हूँ इसके अंदर ए एंड बी प्लेयर हैं और जो गेम की स्टार्टिंग करता है वो ए वाला प्लेयर करता है। इसका मैं स्पेस ट्री बना के दिखाता हूँ। इनिशियली एरे के अंदर 4 कोइंस अवेलेबल है एंड फर्स्ट टर्न ए की आती है। ए या तो फ्रंट से कोइन उठाएगा या लास्ट से कोइन उठाएगा। मींस उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर फ्रंट से कोइन उठाता है तो एरे के अंदर ये वाले 3 कोइंस रह जाएंगे। अगर लास्ट से कोइन उठाता है तो एरे के अंदर ये वाले 3 कोइंस रह जाएंगे। अब बी की टर्न आती है। बी के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो कोइन फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से उठाएगा। अगर कोइन फ्रंट से उठाता है तो एरे के अंदर ये वाले 2 कोइंस रह जाएंगे, और अगर लास्ट से उठाता है तो एरे के अंदर ये वाले 2 कोइंस रह जाएंगे। सेम यहाँ पर होगा। बी के पास 2 ऑप्शन है। अगर फ्रंट से कोइन उठाएगा तो एरे के पास ये वाले 2 कोइन रह जाएंगे, और लास्ट से उठाएगा तो ये वाले 2 कोइंस रह जाएंगे। यहाँ पर बी ने कोइन सिलेक्ट करे हैं। अब एक ही बारी आएगी।
ए के पास दो ऑप्शन है, या तो कोइन फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से। अगर फ्रंट से उठाता है तो एरे में 10 रुपीज़ का कोइन रह जाएगा। अगर वो लास्ट से उठाता है तो एरे के अंदर 7 रुपीज़ का कोइन रह जाएगा। सेम यहाँ पर होगा, अगर वो फ्रंट से उठाता है तो एरे में 7 रुपीज़ का कोइन रह जाएगा। अगर 7 रुपीज़ का कोइन उठाता है वो, तो एरे में 5 रुपीज़ का कोइन रह जाएगा। सेम केस यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी दो ऑप्शंस है, फ्रंट से उठाता है तो 5 रुपीज़ का कोइन रह जाएगा, एंड लास्ट से उठाता है तो एरे में 3 रुपीज़ का कोइन रह जाएगा। अब यहाँ पर जो साइज़ है एरे का 1 हो चुका है, फर्दर कॉल पे 0 रिटर्न हो जाएगा। मीन्स अब और कोई कॉल नहीं होगी आगे। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, जब मैं ए के लिए कॉल कर रहा था तो मैं यहाँ पर अमाउंट ऐड कर रहा था, बट जब बी के लिए कॉल कर रहा हूँ तो कोई अमाउंट ऐड नहीं कर रहा। सेम यहाँ पर मैंने ए के लिए कॉल करी तो अमाउंट मैंने ऐड किया है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे फाइनल अमाउंट चाहिए सिर्फ ए का चाहिए, बी का नहीं चाहिए, इसलिए मैं बी का कोई भी अमाउंट ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो लास्ट में जो कॉल हुई है ए ने करी है, ए ने या तो फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से उठाएगा, बट जो भी उठाएगा मैक्सिमम उठाएगा क्योंकि हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मीन्स इसका और इसका मैं मैक्सिमम ले लूँगा। यहाँ पर 7 + 0 7 एंड यहाँ पर 10 + 0 10। इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। सेम यहाँ पर 5 + 0 5 रुपीज़ एंड 7 + 0 7 रुपीज़। इसका मैक्सिमम 7 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगा। सेम केस है, यहाँ पर भी 7 रुपीज़ रिटर्न होएंगे। एंड यहाँ पर 3 + 0 3 एंड 5 + 0 5। यहाँ पर 5 रुपीज़ रिटर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो कॉल करी थी वो बी ने करी थी, मीन्स बी भी यहाँ पर ग्रीडी खेल रहा है, तो बी भी मैक्सिमम उठाएगा। अगर बी मैक्सिमम वैल्यू उठा लेगा तो ए को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। मीन्स जो ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, इसका मिनिमम रिटर्न होएगा ए को। तो यहाँ से 10 और 7 का मिनिमम क्या है, 7। सेम यहाँ पर होगा 7 एंड 5 का मिनिमम क्या है, 5 रुपीज़। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हो चुका है 7 + 3 हो चुका है, एंड यहाँ पर जो अमाउंट हो चुका है 5 रुपीज़ मेरा रिटर्न होके आया है। 5 + 10 15 रुपीज़। अब यहाँ पर जो कॉल करी थी ए ने करी थी, ए के पास दो ऑप्शंस थे, या तो कोइन फ्रंट से उठाया या लास्ट से, बट जहाँ से भी उठाएगा मैक्सिमम उठाएगा, तो उसे अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मीन्स इसका और इसका मैं मैक्सिमम ले लूँगा। 10 + 5 15 एंड 7 + 3 11। मीन्स जो मेरे को रिटर्न होगा वो 15 रुपीज़ रिटर्न होंगे। और मैं रूट पे पहुंच गया हूँ। जो फाइनल वैल्यू ए को मिलेगी वो 15 रुपीज़ मिलेगी और ये मैक्सिमम होगी। इसका कोड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट केसेस इनपुट ले रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ़ कोइंस, देन मैं एरे के अंदर कोइंस की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक डीपी एरे डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबली, जिसके अंदर मैं -1 इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ। एंड फाइनली मैं मैक्सवेल नाम का एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, जिसके अंदर एरे पास कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू 0 पास कर रहा हूँ, जे की वैल्यू n-1 एंड डीपी एरे। ये मेरा मैक्सवेल फंक्शन है। अगर वीडियो में आपने लास्ट में देखा होगा, जब एरे का साइज़ 1 हो जाता है तो मैं दोनों ब्रांच की मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। मीन्स जब आई एंड जे इंडेक्स के बीच में डिफरेंस 1 का हो जाएगा तो मैं दोनों ब्रांच की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। एंड इस लाइन का मतलब समझते हैं, इफ़ डी पी आई जे डज नॉट इक्वल्स टू -1। मीन्स डी पी आई जे इंडेक्स पे अगर -1 नहीं है, मीन्स ऑलरेडी कॉल हो चुकी है और सेम कॉल को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जो वैल्यू डी पी एरे में स्टोर होगी मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। एंड ये हमारी रिकर्जन कॉल है, इनको समझते हैं। इनिशियली कॉइन ए उठाता है, एंड यहाँ पर मैंने मान लिया कि ए ने फ्रंट से कॉइन उठाया पहले, एंड उसकी वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया। अब बी की बारी आएगी। बी के पास भी 2 ऑप्शंस है, या तो वो कॉइन फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से। अगर कॉइन फ्रंट से उठाता है तो i+1 से उठाएगा। मीन्स आई इंडेक्स से ए कॉइन उठा चुका है एंड i+1 से
बी, जो फर्दर कॉल ए के लिए होगी वो i+2 से होगी एंड जे मेरा वहीं पे है। ये वाली कॉल जब है जब बी जो है फ्रंट से कॉइन उठा रहा है एंड ये वाली कॉइन कॉल समझ लेते हैं। मैंने माना है इसमें ए ने फ्रंट से कॉइन उठाया है और बी ने लास्ट से कॉइन उठाया है, मीन्स जो फर्दर कॉल ए के लिए होगी वो i+1 एंड j-1 के लिए होगी। सेम ये अपोजिट वाला केस है, जब ए लास्ट से कॉइन उठाता है तो मैंने उसकी वैल्यू ऐड कर ली एंड सेम अब बी के पास दो ऑप्शन है, या तो कॉइन फ्रंट से उठाएगा या लास्ट से। अगर कॉइन फ्रंट से उठाता है मीन्स ए ने लास्ट से कॉइन उठाया है एंड बी ने फ्रंट से, मीन्स जो फर्दर कॉल ए के लिए होगी वो i+1 एंड j-1 से होगी। एंड अगर बी भी लास्ट से उठाता है तो i इंडेक्स मेरा वहीं पे है एंड j-2 हो जाएगा यहाँ पर। एंड फाइनली मैं यहाँ पर डीपी में स्टोर करा लूँगा वैल्यू को मेमोराइजेशन की तरह एंड DPIJ रिटर्न कर दूँगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले और वीडियो को लाइक कर देना। ये एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। थैंक यू गाइस।